हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में जो मैं लेकर आया हूँ, आप लोग को अभी तक जो है जो चार मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड 40-40 करके 4 वीडियो डाल दिए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आज मैं चारों का लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग आराम से तीनों का लिंक, 4 है लगा के 5 हो जाएगा। तो आप सभी को देखिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 28 तारीख को, आज 26 हो गया। आप जान रहे हैं कि आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो आप लोग शुरू हो जाइए और हमेशा तैयारी के पीछे रहिए, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत ही, हम चाहते हैं कि बहुत कम समय में आप लोग को ख़त्म करें, लेकिन कुछ कुछ समझाना तो बहुत ज़रूरत पड़ जाता है। तो चलिए, उसको आप लोग मैनेज नहीं करिएगा। चलिए, तो आज लोग आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन का। ये पहला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो है यूजर को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपको। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ह्यूमनवेयर है ना, फ्रेमवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो आप जानते हैं ना उसको, कंप्यूटर को कौन यूज करता है, ह्यूमन, मानव यूज करता है। तो ये क्या हुआ, ह्यूमनवेयर। तो ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसको आप लोग याद रखिएगा कि कंप्यूटर को ह्यूमन द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इसलिए ह्यूमनवेयर होगा। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसार का पहला गणनाए यंत्र कौन है। अबेकस, एनिएक, मार्क फर्स्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि अबेकस जो है, ये जो है पहला जो है गणनाए यंत्र है। उसके बारे में आप लोग को पता होगा कि पहला कैलकुलेटिव जो है मशीन जो है, ये अबेकस ही आया था, संसार का पहला है। और उसका प्रयोग जो है सिर्फ सांख्यिकी अंक का जो है गणना करने के लिए किया जाता था। उसको भी आप लोग याद करिए। उसको गणना करने में जो सबसे पहले आया था, उसी का नाम अबेकस है। ऐसे भी आप लोग को पूछा जाएगा, घुमा के पूछे चाहे जैसे पूछे, आपको आता रहेगा तो आप जवाब दे देंगे। लेकिन उसको जो है आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ आविष्कार उन्होंने चीन का जो है, चीन से उसका आविष्कार हुआ था। उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वो कौन सा उपकरण है, बोलता है वो कौन सा मशीन है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। कहता वो कौन सा मशीन है जो एक भौतिक छवि को किसमें, डिजिटल में जो है चेंज कर देता है। उस छवि का नाम बोलना है आपको। है यहाँ स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर या रिकॉर्डर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर जो है। ये क्या करता है, आपको एक याद रखिएगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। पूछ देगा इनपुट डिवाइस में क्या आता है, तो स्कैनर आता है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे, जिसके माध्यम से फाइल को स्कैन करके सीपीयू में पहुंचाया जाता है। इसके माध्यम से हम लोग कोई फाइल को क्या करते हैं, स्कैनर का काम है स्कैन करना। स्कैन करके उसको सीपीयू तक पहुंचाते हैं। उसके द्वारा उसकी जो भौतिक छवि होता है वो डिजिटल रूप में परिवर्तन करके सीपीयू को समझाया सम, समझ सके, ताकि इसका जो समझने के लिए वो परिवर्तन किया जाता है। सीपीयू को समझ में आएगा तभी तो आपको रिजल्ट देगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वीजीए, वीजीए का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछता है। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग को बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन, फुल फॉर्म में आप लोग को ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप लोग उसका आंसर बनाएंगे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी जो इकाई है उसका नाम है बिट, है ना। आप लोग को पहले भी बता दिए थे। बिट जो है सबसे छोटी इकाई होता है कंप्यूटर में। जो मेमोरी जो है, इस सेल्स को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। जब मेमोरी के सेल्स को जो छोटे छोटे में भाग बांटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बिट्स कहते हैं। बिट्स में केवल 2 भाग होता है। कौन कौन पार्ट्स होता है, 2 भाग होता है बिट का। एक होता है 0 और एक होता है 1, है ना। 0 और 1, जिनको हम लोग मशीन लैंग्वेज में कहते हैं, वो 0 और 1 में विभाजित हो करके कितना से कितना अक्षर को वे तुरंत से तुरंत में कन्वर्ट करके अक्षर में कन्वर्ट कर देता है उसको। ये चीज़ आप लोग को ऊपर के वीडियो में बताए थे। उस वीडियो को जा करके आप लोग आराम से देखिए। अभी आप लोग बहुत अच्छा वीडियो को दे रहे हैं, और आराम से पढ़िए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आराम से 15-20 क्वेश्चन आएगा। तो 18, कम से कम 15 से एबव आप यहाँ से मार्क ला सकते हैं।
तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि और वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा, तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए वीडियो। कहता बग, बग का युग क्यों कहता है? आप तो जानते हैं कि मशीन में कोई भी जो है बग क्या है, कोई भी एरर जो होता है मशीनरी उसको बग बोलते हैं। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान कर त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? मतलब तत्काल में जो उसको समाधान करके उसको जो रिजल्ट जो आप लोग को दे देता है, बग में कभी क्या होता है कि वो त्वरित जो होता है, ये जो लिखा है त्वरित मरम्मत, इसको क्या बोलते हैं कहा जाता है? तो ये बोलता है पैच या बग फिक्स या फिक्स या अपडेट, तो उसको बोलते हैं पैच। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल से। पैच क्या है? ये कंप्यूटर का एक डाटा को सबसे छोटी, ये सॉरी, कंप्यूटर के प्रोग्राम कोड का एक छोटा सा भाग है। पैच क्या है? एक प्रोग्राम कोड का एक छोटा सा भाग है ना? इसको आप लोग याद रखिए, एक छोटा सा भाग है किसका? प्रोग्राम कोड का। उसको आप लोग याद रखिएगा। और उसके द्वारा जो है जो त्रुटि रहता है, बग को क्या बोलते हैं? त्रुटि, उसको तत्काल समाधान करके प्रयोग किया जा सकता है पैच के माध्यम से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूचनाओं को वह समूह जो कंप्यूटर में निर्देश देता है ना, डायरेक्शन देता है, तो वो मतलब क्या कहा जाता है उसको? आप लोग को पता है कि जो कंप्यूटर को सूचना देगा, डायरेक्ट देगा, वो कौन करेगा? नेटवर्क करेगा, मेमोरी करेगा, या वेब ब्राउजर करेगा, या प्रोग्राम करेगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोग्राम। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जानते हैं ना कि सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है वह प्रोग्राम कहलाता है। याद रखिएगा कि सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देता है वह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और कंप्यूटर में प्रोग्राम की कुंजी पटल का टाइप में फील्ड करके, यानी कंप्यूटर के कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम डालते हैं। और प्रोग्राम जो कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, उसी प्रकार से वो स्पष्ट कर लेता है, उसको क्रमबद्ध करके लिखा जाता है, जिससे उसको निर्देश जाता है, अर्थात उस पर ही वो काम करता है। तो कंप्यूटर के पास कोई अपना नहीं होता, मानव द्वारा उसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से हर कुछ को क्या कहता है? क्रमबद्ध करके प्रोग्राम करके उसमें दिया जाता है, जिससे आपको इंफॉर्मेशन जो है मिलता है। तो ये प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो इसमें कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है ये आप लोग को बताना है। तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर और गणना करने के लिए जो किस नंबर प्रयोग होता है? दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्सा डेसिमल? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। बाइनरी जो है उसमें यूज किया जाता है। बाइनरी क्या होता है? 0 या 1, उसी को हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, है ना? तो आप तो ये अभी भी ऊपर पढ़े हम लोग, कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को ही समझता है। और ये संख्या पद्धति में उपयोग कंप्यूटर जो है डेटा का संग्रह करता है, गणना करने का भी काम इसी से होता है। ये सब चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो सबसे तेज नेटवर्क में माध्यम क्या है ये बताना है। तो उसका जो है बोल रहा है कोएक्सियल केबल के बारे में, या फाइबर ऑप्टिकल केबल बोल रहा है, ट्विस्टेड पेयर केबल बोल रहा है, या रेडियो केबल। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसमें क्या होता है ना, लाइट के माध्यम से आपको जो है आपको नेटवर्क को पास किया जाता है। तो लाइट के माध्यम से जो जाता है उसमें, तो ये सबसे बड़ी फास्ट काम करता है ये नेटवर्क में। तो उसके लिए हम लोग फाइबर पर जो भी लेते हैं, आप लोग भी घर में अभी बहुत सारा FTTH का कनेक्शन घर घर जा रहा है, फाइबर टू द होम। FTTH का मतलब क्या हुआ? फाइबर टू द होम। अभी फाइबर के माध्यम से घर घर जो है नेटवर्क दिया जा रहा है, तो स्पीड तो आप लोग को पता होगा, उसमें तो कहने की बात नहीं, फाइबर का स्पीड क्या रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के विकास के साथ खाली स्थान एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों और शिक्षा सूचनाओं को प्रसार में बदल देता है। अब बताइए उसको क्या बोलिएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में IST बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इसका कि उसको बोलेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, या सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये सब कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चन ही बोलता है कि इंटरनेट को विकास के लिए जो एक विस्तृत श्रृंखला बनाया गया, इसमें जो शिक्षा सूचना ये सब जो प्रसार में बदल देता है, तो ये बदलने का काम सिर्फ टेक्नोलॉजी में है। ये है आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये IST उसका उद जो है आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बीबी है, याद रखिएगा। जो प्रथम, पहले, ये सब क्वेश्चन बार बार आप लोग भी दे देंगे एग्जाम, तो पता होगा कि ये सब क्वेश्चन आने का बहुत संभावना रहता है। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले इंटरनेट का जो नाम था ये पूछ रहा है, यूनिवेंट यानी यूएस नेट, आपको एयर पायरेनेट या इक्यूरोनेट। तो इसमें सबसे जो पहले आया था उसका नाम था एयर पायरेनेट, एयर पेनेट। तो एयर पैनेट जो है उसको एपड़ा नेट भी बोल सकते हैं, एयर पैनेट, ARPANET है ना, एयर पैनेट, उसको देख लीजिएगा क्या है। लेकिन याद रखिएगा, एयर मतलब याद करने के लिए, एयर मतलब जानते एरोप्लेन, आप एरोप्लेन, एरोप्लेनेट ऐसे भी याद कर सकते हैं, एरोप्लेनेट ऐसे याद करिएगा। इससे ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम लोग को लगता है कि याद करने का जो श्रृंखला है, इससे हम लोग ये जान लेंगे कि ये विश्व का सबसे पहला इंटरनेट था। कौन? एयर प्लेनेट, है ना। एयर प्लेनेट जो था ये क्या था, ये विश्व का सबसे पहला इंटरनेट था। और यह जो है किससे अटैच था, तो ये जो था इंटरलिंक था, किसके साथ, ये इंटरलिंक था आपको NS, याद रखिएगा NSF नेट, NSF नेट, इसके साथ। नेट तो सब में है, देख रहे हैं, नेट 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 है ना, सब में नेट। तो ये है ईरोनेट, ये US नेट, ये है एयर नेट, है ना। तो ये सब जो है इसका लिंक जो है सबसे पहले किसके, इसके साथ ये इंटरलिंक था। किसके साथ इंटरलिंक था ये, तो NSF नेट के साथ इंटरलिंक था। एरापा, एरापा नेट, एरापा, ARPA, एरापा नेट जो है NSF नेट के साथ क्या था, इंटरलिंक था। उसको भी आप लोग किसके साथ, और इस संसार में जो है विश्व का सबसे पहला इंटरनेट है एरेपा नेट, ARPA, एरेपा नेट, याद रखिएगा। याद करने के लिए जैसे हो आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बीबी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मुक्त, है ना, एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग, यहाँ देखिए, उपयोग करने वाले लोगों को आपस में मिलकर तैयार किया है। ये पूछ रहा है कि वह कौन सा मुफ्त, मुफ्त मतलब फ्री, ये मुफ्त जो है एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया के बोर्ड में बोल रहा है। हिंदी में कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना बड़ी मुश्किल रहता है। एनसाइक्लोपीडिया जो है ये लिखा हुआ देखिए, एनसाइक्लोपीडिया जिसका उपयोग करने वाले लोगों को आपस में मिलकर तैयार किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, विकीपीडिया बोलते हैं, या एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, याहू बोलते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विकीपीडिया बोलते हैं, उसको आप लोग याद रखेंगे। और उसको विकीपीडिया का क्या है कि इसका जो है 2001 में कब बना था, याद रखिएगा 2001 में, वो भी आप लोग याद रखेंगे। ये 2001 में बनाया गया था, किसके द्वारा, दो आदमी मिलकर बनाए थे उसको। एक था जिमी, जिमी, है ना, जिमी वेल्स ऐसे याद रखिए। और दूसरा पहला ये था, और दूसरा जो था उसका दूसरा बनाने वाला था लैरी सेंगर। ये सब भी याद रखिएगा। विकीपीडिया को किसने बनाया पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, पढ़े रहेंगे तो आराम से मार लेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो गलत मार के आ जाएंगे, जिससे आप लोग का रिजल्ट आने का चांस कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि वो कहता विंडो 10 निर्मित ब्राउजर को कहा जाता है। तो विंडो 10 जो है उसके द्वारा निर्मित जो ब्राउजर है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज। उसको याद रखिएगा, डायरेक्ट विंडो ज़्यादा पढ़ने से सस्पिशन हो जाएगा। तो एक ये जो है याद ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है विंडो 10 का इस्तेमाल होने वाला एक ब्राउजर है, उसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है, तो आप बताइए उसमें से कौन सा है, वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल या क्रोम। अगर आप लोग को पता है कमेंट्स कीजिए। तो वर्ड जो है क्या है, एप्लीकेशन है किसका, MS वर्ड ऑफिस का, उसी में तो अटैच है, कल भी तो पढ़ाए थे आप लोग को, उसको भी जाके देखिए। एक व्हील्स क्या है, एक व्हील्स ब्लोअर की वेबसाइट पर क्या लिखा है, विकिल्स एंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या बोलता है, किसका अंतर्राष्ट्रीय, आइसलैंड में स्थित है, UK में स्थित है, या स्वीडन में स्थित है, या नॉर्वे में स्थित है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ये आइसलैंड में स्थित है। और उसको आप लोग याद रखिएगा। और ये बना कब था,
ये जो व्हील्सवेयर वेबसाइट था वो तैयार हुआ था, आपको कब तैयार हुआ था याद है? ये तैयार हुआ था 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर लिख लीजिएगा कहीं पर, 2006 को। कभी कभी ईस्वी भी पूछ देता है। और ये 6 को हुआ था, है ना। उसकी स्थापना किसने किया था? तो जूलियन अनसाजे, याद रखिएगा। जूलियन अनसाजे ने 4 अक्टूबर 2006 को आइसलैंड में किया था। और इस संगठन में सरकार, कंपनी और संस्था किसी धार्मिक संगठन को संवेदनशील दस्तावेज को प्रकाशित करने के लिए उसको इस एप्लीकेशन को तैयार किया था। उसको भी इस वेबसाइट को, सॉरी, इस वेबसाइट को तैयार किया था आयरलैंड के द्वारा। कहता किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड को आमतौर पर खाली स्थान फंक्शन कुंजी होती है। तो किसी कंप्यूटर में कितना फंक्शन कुंजी होता है? आप लोग तो अगर कीबोर्ड यूज करते होंगे तो पता होगा, टोटल 12 फंक्शन की होता है। F1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? F12 तक जाता है ना। ये टोटल क्या है? एक फंक्शन की है। F1 लेवल से स्टार्ट होकर के F12 माध्यम तक जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसका कुछ जो है फंक्शन प्रदर्शित करता है, जैसे फाइल सेव करना, डाटा प्रिंट करना, पेज को रिफ्रेश करना। ये सब सभी फंक्शन की है, जो टोटल 12 जो है फंक्शन की है, वो सब आप लोग याद रखेंगे, टोटल 12 फंक्शन की है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मॉनिटर को रेजुलेशन जितना अधिक होता है, अगर मॉनिटर में रेजुलेशन आप जितना अधिक करिएगा तो उसको क्या होगा? पिक्सल उतरने के अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, या पिक्सल में अधिक अलग अलग हो जाते हैं, या पिक्सल पास पास हो जाते हैं। तो उसका सही उत्तर रहेगा कि पिक्सल जो है पास पास हो जाता है। ये आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस ऑप्शन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आईएसडीएन। आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित रूप क्या है? तो आईएसडीएन का जो फुल फॉर्म है, ये आप लोग को पता है, कमेंट्स कीजिए जल्दी। इसका है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यही उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। 4 ऑप्शन कभी भी मत पढ़िएगा विस्तारित रूप वाला में, नहीं तो आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा 4 में छाटने में। यहाँ बहुत एकदम घुमा घुमा के देता है, जो आपके दिमाग को खा जाएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट देख लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, 5 बार पढ़ लीजिएगा। आईएसडीएन है ना, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऐसे करके उसको 4-5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। कहता किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो सिंक कर देना उसको कहता ग्रुप विंडो को खोलना, विंडो को मिनिमाइज करना, या विंडो को मैक्सिमाइज करना, या विंडो को रिस्टोर करना। तो आप लोग जानते हैं ना, सिंक कर देना मतलब क्या? मिनिमाइज कर देना, है ना। तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा विंडो को मिनिमाइज कर देना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ ऐसे अनुप्रयोग है जो एप्लीकेशन में कार्य करते समय अल्ट F4 दबाने से क्या रिजल्ट आएगा, ये पूछ रहा है आपको। जब भी आप MS वर्ड में काम करेंगे और Alt4 दबाएंगे तो आपको क्या रिजल्ट देगा, ये पूछ रहा है। देखिए कैसे करके क्वेश्चन आ रहा है, उस पर गौर कीजिए। तो उसका क्या हो जाएगा, ये जो एप्लीकेशन से आप क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जब भी Alt4 दबाएंगे आप एग्जिट करके बाहर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट जो है 20 खत्म हुआ और 20 दोसर इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो तो केवल, अब देखिए कोई व्यक्ति जब कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा, जो कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है, कंप्यूटर एजुकेटेड है, तब जब आप उसकी आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम होंगे। तो ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। कहता चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा जो डिजाइन किया गया था, प्रथम बोल रहा है, देख रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, तो ये बोल रहा है को अबेकस है, या एनालिटिकल इंजन है, कैलकुलेटर या प्रोसेसर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन जो है, उसी को सबसे पहले जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था। उस पर ही लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि चार्ल्स बैबेज ने बनाया था 1800, पहले तो 1822 में बनाया था, जिसमें वो लोग, और ये जो देखे स्वचालित फिर से चालू कराया जैसे, तो ये 1842 में बनाया, है ना। ये गणना करने के व्यू से बनाया गया था, है ना। जो ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज, ब्रिटिश गणितज्ञ थे कौन? चार्ल्स बैबेज ने वर्ष 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, है ना। और उसमें क्या होता, भाप से चलता था और गणना भी करता था। वो किस चीज़ से चलता था? भाप से। लेकिन 1842 में, कब? 1842, है ना, 1842 में
1842 में चार्ल्स बैबेज ने स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता था और ये अंकगणितीय गणना भी कर सकता है। उसको एनालिटिकल इंजन, जिसको चार्ल्स बैबेज के द्वारा, चार्ल्स बैबेज कौन थे? एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अधिकांश कीबोर्ड को डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो अधिकांश जो कीबोर्ड में डिफ़ॉल्ट होता है उसको क्वाइटरी बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कहता है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब उसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है उसके बारे में आप लोग को बोलना है। टैग बॉल, पॉइंटर, चुंबकीय स्कैनर या लाइट पेन? अब बताइए आप लोग को। तो ये जो प्लॉटर जो होगा ये हमको नहीं लगता है कि ये इनपुट डिवाइस, आपको लग रहा है? अगर पढ़े हैं तो कमेंट्स कीजिए। उसका सही जवाब होगा पॉइंटर। ये जो है आपको इनपुट डिवाइस नहीं है, ये तीनों जो आपका इनपुट डिवाइस है। ड्रैग पॉइंट, ये और ये तीनों लिख लीजिएगा, इनपुट डिवाइस में कौन कौन आता है। और पॉइंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है? पॉइंटर क्या है आपका? एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस, ये स्टोरेज डिवाइस, उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये सभी इनपुट डिवाइस है। कहता आस्की का जो है पूर्ण रूप क्या? आस्की का फुल फॉर्म पूछ रहा है ना? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है सी उसका सही जवाब है, उसको याद कर लीजिएगा, बार बार पूछता है ये सब क्वेश्चन। ये तो आप लोग जान रहे होंगे, परीक्षा दिए होंगे को 2 बार, तो है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए आ गया, बार बार ये सब पूछता है। एक्टर देख लीजिएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, है ना, iOS, लाइनेक्स या पावर पॉइंट? अब बताइए आपको इसमें से कौन सा होगा, क्या नहीं होगा? तो ये तीनों जो है, ये और ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ये जो है आपको पावर पॉइंट, आप तो जान रहे होंगे कि पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फोटोन एक है, फोटोन क्या है? ये तो जान रहे होंगे सब, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन सब आ रहा है। फोटोन क्या है? फोटोन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको आप लोग को तो पते होगा। फोटोन क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन बी उसका सही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है ये? हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। जिसका जो है ये 1957 में इसको जो है फोर्टेन आया था, उसको भी याद रखिएगा। कौन लाया था? जॉन जॉन बैकर बैकलस, जॉन बैकलस के द्वारा आया था। जॉन बैकलस ने उसको 1957 में लाया था। जो जहाँ जैसा रहेगा मैं बताते चलूँगा, थोड़ा सा टाइम आप लोग दीजिए उसमें, है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर, एक क्वेश्चन से बहुत कुछ जगह ऊपर आप पढ़े, इसमें कितना हो गया कि फोर्टन का जो है आविष्कारक कौन है? तो जॉन बेकस है। कब हुआ था? 1957 में। कैसा है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, हिंदी में लिखा है। उस सब चीज़ को देखिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक क्या है? है ना, स्प्रेडिंग, क्या स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, शब्द संस्करण प्रोग्राम या प्रस्तुति प्रोग्राम? आप ही बता दीजिए उसका आंसर, जल्दी कमेंट्स कीजिए। आप लोग तो कमेंट्स ही नहीं करते। प्रस्तुति प्रोग्राम, है ना। ये क्या करता है हम लोग को? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या करता है? कोई भी चीज़ उसको दीजिए, एक एक ऐसा, ये विद्युत हार्डवेयर है या इलेक्ट्रॉनिक बोझिए, एक से अधिक कम्युनिकेशन प्रणाली को, डेटा को प्रदर्शित करने में ये सक्षम है। इसीलिए कंप्यूटर टर्मिनल में ये क्या है? एक विद्युत हार्डवेयर डिवाइस है। कौन? पावर पॉइंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, एक से अधिक व्यक्ति को कंप्यूटर कहता है ना, जब एक से अधिक व्यक्ति को, एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय में व्यवहार करता है तो उसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता पड़ेगा? लाइट पेन की, माउस की, या डिजिटायर की, या टर्मिनल की? तो उसका सबसे ज़्यादा टर्मिनल की जरूरत। टर्मिनल क्या है आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए। टर्मिनल जो है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक विद्युत हार्डवेयर है, और उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ये जो क्या करता है? डेटा को प्रदर्शित करने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प एक निर्वात संचरण का माध्यम है? अब बताइए, निर्वात संचरण का माध्यम क्या है? किस माध्यम से हम लोग का जो है संचरण होता है ना? नेटवर्क का फाइबर ऑप्टिक्स है, कोएक्सियल केबल है, या ट्विस्टेड पेयर केबल है, या माइक्रोवेव है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, हमको लगता है माइक्रोवेव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आप लोग देख लीजिए, माइक्रोवेव जो है एक पावर पॉइंट क्या करता है, माइक्रोवेव जो होता है आप लोग को एक सिग्नल खुले हुए तार को बिना किसी माध्यम से रेडियो सिग्नल द्वारा संचालित होता है। उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान जो है आवृत्ति के द्वारा जो है माध्यम से किया जाता है, उसको भी आप लोग याद रखिए। वेब पेज एक दूसरे के किस माध्यम से जुड़े हुए रहता है? तो वेब पेज जो है एक दूसरे के माध्यम हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कहता दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो उसमें से विषम कौन है? जो अलग होगा उसी को विषम बोलिएगा। तो इसमें बताइए कि विषम कौन है? तो इसका विषम हो जाएगा बिंग। बिंग क्या है? विषम है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या क्रोम, ये सब जो है एक खुले तार पर। आप क्या जान सकते हैं इसके बारे में? बिग को छोड़ करके सभी बुक जो है से वेब ब्राउजर है, और सभी जो है सर्च इंजन है। ये सब क्या है? ये सब एक सर्च इंजन है ना? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब एक सर्च इंजन है। उसमें कुछ लिख कर हम लोग सर्च करते हैं, लेकिन बिग में सर्च नहीं कर सकते। ये एक वेब ब्राउजर है, उसको भी याद रखिएगा, है ना? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से, जो क्लाउड स्टोरेज सेवा है वो निम्न में से कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन सी है ये आप लोग को बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वन ड्राइव। उसको आप लोग याद रखेंगे, है ना? उसको वन ड्राइव बोलते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट को आदान प्रदान कर स्टोरेज सेवा देता है, डाटा ऑनलाइन जो है सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन को क्लोज बटन पर दिखाई देते हैं, किस पर? टाइटल बार रहता है, मेनू बार है, या स्टेटस बार है, या रूलर बार है? ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये टाइटल बार है, ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो शब्द संसाधन में प्रयुक्त किए वरना जो है पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार, MS वर्ड उपयोग सभी, तो यही बिल्कुल सही जवाब है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा संसाधन जो सब में प्रयोग, जैसे पेज मेकर में पेज को जो है बनाने के लिए किधर से कितना लेना पेज मेकर में, वर्ड स्टार है, MS वर्ड है, सभी उसके लिए है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः असंतोषजनक न हो तो उसे कहते हैं, उसको क्या बोलिएगा? पुराना हो और संतोषजनक न हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूछ रहा है। तो उसको बोलेंगे हम लोग लीगेसी सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे? लीगेसी सिस्टम। जो आपको ये पुराने तरीके से काम करता है, पुरानी तकनीकी यूज किया जाता है, उसको पुराना तरह से ऑपरेट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीगेसी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि SMS का जनक किसे कहा जाता था? SMS का जनक जो है, आप लोग को पता है तो जल्दी कमेंट्स कीजिए। SMS का जनक बोला जाता है मेटी मैकोनेन को। एक नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रैप की क्या विशेषताएं हैं? तो वर्ल्ड रैप का क्या विशेषता ये पूछ रहा है। तो वर्ल्ड रैप में आवश्यकता होने पर टेक्स्ट की अगली लाइन स्वतः भेज दिया जाता है, ये होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विंडोज 7 में अगर कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाने से क्या आरंभ हो जाता है? अगर ये दबाइएगा तो आपको कार्य प्रबंध जो है, टास्क मैनेजर जो है आरंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना? क्योंकि जब ये आप लोग देखिएगा कभी डेस्कटॉप पर नीचे एक पतली पट्टी रहता है, जैसे बॉक्स होता है ना इस टाइप का, उसको छोड़ पर स्टार्ट बटन रहता है, दूसरे छोर पर एक घड़ी जैसे दिखेगा, तो उसी को हम लोग टास्क बार बोलते हैं, है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। उसे कंप्यूटर का जो वर्तमान में चल रहा था प्रोसेसर और प्रोग्राम इस पर दिखते रहता है, तो टास्क मैनेजर बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट नंबर और लास्ट है, वीडियो का 40 क्वेश्चन हो चुका है। किसी संगठन की वेबसाइट को .com को अंश सूचित करता है। ये .com क्या सूचित करता है? कंपनी, कमांड, कम्युनिकेशन या कॉमर्शियल? आप बताइए। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, अगर आप लोग जानते होंगे तो बता दीजिएगा। ये बहुत VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग जल्दी बताइए। तो ये कॉमर्शियल है,
हम लोग .com कौन सी के लिए यूज करते हैं? कॉमर्शियल के लिए। कोई भी हम लोग अगर देखते हैं, कोई भी अगर ब्लॉग बनाता है कोई भी बड़ा बड़ा, तो .com से जुड़ा हुआ है ना। तो ये .com क्या है? एक तरह से आपको जो है इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ एक वेबसाइट है, और .com उसी को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं टोटल का लिंक इस वीडियो में रहेगा, और आप लोग सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है, और ऐसे तो कंप्यूटर है, आप जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जहाँ तक हो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमेशा बने रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। कम से कम आप लोग एग्ज़ाम निकालिए, यही मेरा कामना है आप लोगों से, क्योंकि हम लोग छोटे चैनल वाले हैं। ऊपर करने का कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कर दीजिए प्लीज़। पैसा तो लगता नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हेल्प करने में क्या जाता है, हेल्प कीजिए। तो चलिए, अभी तक लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।